हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस माय क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज। क्लास 10th यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का, जिसका नाम है प्रकाश एंड परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन एंड अपवर्तन। उसका क्वेश्चन है लेंस का। लेंस का क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? जैसा क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन पढ़ो। कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज ज्ञात कर कीजिए। इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमारे पास ये बोला है, तो चलो हम क्वेश्चन में लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। ऐसा हम लिखते हैं, हमारे पास गिवन, जो डाटा गिवन है उसको हम लिख लेते हैं यार। गिवन हमारे पास क्या है, दिया है। क्या दिया है भाई? दिया है जैसे 2 सेंटीमीटर लंबा है, कोई 2 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु या कुछ भी मान लो यार, कुछ भी हो सकता है। 2 सेंटीमीटर, जैसे ये चौक है, ये चौक है। ये चौक कितनी है? 2 सेंटीमीटर मान लो इसको यार। 2 सेंटीमीटर, ये चौक कोई 2 सेंटीमीटर है, ठीक। ये चौक 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी? 2 सेंटीमीटर लंबी, 2 सेंटीमीटर लंबाई की 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी। एफ इज इक्वल टू कितना दे रखा हमको? एफ इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है? प्रारंभिक स्थिति। प्रारंभिक स्थिति क्या है इसकी? u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। एफ इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी और उसका प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, कैसा होगा, कितने साइज पे बनेगा, कितने सेंटीमीटर की दूर बनेगा, ये हमसे पूछा है। और आवर्धन पूछा है। आवर्धन मतलब, आवर्धन क्या होता है? आवर्धन समझते हो? नहीं समझते? चलो क्वेश्चन देख, तो क्वेश्चन देखो, उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। तो आवर्धन नहीं, आवर्धन ये लेंस, लेंस फॉर्मूला क्या होता है? लेंस सूत्र, लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो इसमें से हम क्या, हमको क्या है की वैल्यू चाहिए। अब हमसे क्या पूछा है? जैसे एच डैश, एच डैश हमसे क्या पूछा है? एच डैश इसकी साइज ज्ञात करना है। साइज को मान लो एच डैश मान लो यार, एच डैश मान लो साइज को। ये जब एच है, ये इसकी जो लंबाई है एच है, इसकी लंबाई क्या है? एच सेंटीमीटर है, तो इसको एच डैश मान लो, इसकी साइज जो निकालो। प्रतिबिंब बनने से, ऑब्जेक्ट के बनने से आई इज इक्वल्स टू कितना है? आई इज इक्वल्स टू कितना है? आई इज इक्वल टू मतलब ऑब्जेक्ट की जो साइज पहले है वो कितनी है हमारे पास? 2 सेंटीमीटर। तो बनने के ऑब्जेक्ट जो ओ होता है, ऑब्जेक्ट की साइज मतलब बनने के बाद जो उसकी साइज कितनी होगी? एच डैश मान लो, एच डैश मान लो, एच डैश मान लो, तो क्या हो जाएगी? एच डैश हमको निकालना है, वी निकालना है। एच डैश निकालना है, वी निकालना है। वी हमसे पूछा है, तो अब इसको वी को, जब वी को निकालना है तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं यार। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा? 1/f प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/v इज इक्वल टू 1/v। ये हमारे पास सॉल्व होकर आ गया। तो इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास? इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे, और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? v इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू कितनी है? 10। ये कितना हो जाएगा? ये अब देखो यहाँ पे u कितना है? -15। u कितना है? -15। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस, चलो मैं स्टेप लिख देता हूँ, प्लस 1/-15, 1/-15। अब देखो क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15। अब ये डाउट मत पूछ लेना भाई, यहाँ पे माइनस कैसे आ गया। देख, कोई भी संख्या यहाँ पर देख, जैसे 2 -5, 2 -5 प्लस 3 -4। अब यहाँ पे माइनस है। अब माइनस है भाई, तो माइनस जब कॉमन लेगा ना, माइनस जब, माइनस यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर है, माइनस को जब तू कॉमन लेगा, चल यहाँ पे माइनस का कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं। माइनस कॉमन लेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? प्लस का प्लस रहेगा, क्योंकि माइनस से बाहर चला गया ना, माइनस बाहर चला जाएगा। माइनस कॉमन लेगा तो यहाँ से ये माइनस हट जाएगा, यहाँ पे प्लस का प्लस रहेगा। और जब तूने माइनस को कॉमन लिया ही नहीं तो माइनस लगे रहेगा ना, तो माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो वही कॉन्सेप्ट यूज हुआ यहाँ पे, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ।
तो हम देखते हैं यहाँ पे डाउट, ये मत डाउट बना के बैठ जाना भाई, ये माइनस यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा, माइनस यहाँ पे समझ नहीं आ रहा। तो मैं आपको बस यही बताना चाहूंगा कि आपकी मैथ्स जो है वीक है, आपकी मैथ्स वीक है, इसीलिए आपको ये माइनस समझ में नहीं आया, ये माइनस समझ में नहीं आया। तो हम देखते हो, अब देखो इसका एलसीएम, अब इसका एलसीएम बराबर करते हैं, इधर देख लो भाई, इसका एलसीएम, इसका एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका एलसीएम लेंगे तो b इज इक्वल्स टू 30, एलसीएम क्या लेंगे 30, यहाँ पे कितना 30 लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। अब मैं सीधे 1 लिख रहा हूँ, बिकॉज इतना तुम्हें मैथ्स आती है कि एलसीएम लेके ये निकाल सकते हो, अगर जो तुम इतना नहीं है तो फिजिक्स तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगी। ठीक, 1/30, ये कैसा है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल इसको जब v से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैसा आ जाएगा, v इज इक्वल टू कितना 30 सेंटीमीटर। तो इससे हम ये कह सकते हैं, इससे हम ये कह सकते हैं, ये जो प्रतिबिंब बनेगा 30 सेंटीमीटर वस्तु, मतलब ये पॉजिटिव में आई तो 30 सेंटीमीटर लेंस के पीछे बनेगा, 30 सेंटीमीटर लेंस के पीछे बनेगा प्रतिबिंब। अब हमसे क्या पूछा है, आवर्धन, हमसे क्या पूछा है, आवर्धन। क्या पूछा है, आवर्धन। आवर्धन इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल आई अपॉन यू बराबर v इज इक्वल टू यू। तो आई की वैल्यू मैंने बताई थी, एच यहाँ पे दी है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है a डैश एच डैश, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा h अपॉन एच डैश इज इक्वल टू v अपॉन यू, v अपॉन यू h इज इक्वल टू एच डैश, क्योंकि इसकी साइज पूछी है, तो एच डैश क्या हो जाएगा हमारे पास, एच डैश इज इक्वल टू एच इंटू वी अपॉन यू। अब हमारे पास सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, सॉल्व करो तो ये हमारे पास आएगा h इज इक्वल टू एच कितना, एच डैश इज इक्वल टू कितना देखा, h कितना देखा 2 गुणे 30 माइनस 15, ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच डैश इज इक्वल टू माइनस का 4 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। आपको अगर जो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन हलवा है भाई, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो क्वेश्चन नहीं हलवा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। टिल देन टाटा बाय बाय, लगे रहिए, मचाते रहिए।